परिचय। मेरा नाम ओम प्रकाश बागी, मैं जन संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। कार्यक्रम कल दोहरीघाट थाने के समीप भ्रष्टाचार को लेकर के धरना दिया जाएगा। दोहरीघाट थाने में अराजकता का यह आलम है कि एक तरफ पत्रकार के ऊपर जब वह भ्रष्टाचार की जा कर के जो पोल खुल रहे थे तो वहाँ कुछ गुंडों ने इकट्ठा होकर के उनको मारा, और मारने के बाद जो व्यक्ति वहाँ था भी नहीं उसको दूसरी जगह से बुला करके हरिजन बनाम सवर्ण की केस दबाव बना करके जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। यह पूरी तौर से घोर अन्याय है। चूँकि पत्रकार हो या नेता हो, वह सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए दिन रात काम करता है, तो इस तरह के हमले। दूसरी तरफ शारदा सहायक नहर है, इसमें पानी भी नहीं आता है और किसानों की फसल हर साल बर्बाद हो रही है। तमाम ब्लॉक के अंदर लगभग 10-15 वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार और लूट कायम है। एक ही काम को बार बार दिखा करके और भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह से तमाम इस तरह से काम हो रहे हैं। जैसे कुसमा के अंदर एक तालाब है, लगभग 20 वर्षों से उसी को दिखा करके इस बार 52 लाख रुपए का पैसा उस पर आया हुआ है, और उसी काम को दिखा करके थोड़ा सा मुश्किल से काम करा करके और उससे पैसे के भुगतान का पूरा लूट जिला पंचायत से करने की योजना पूरी बना ली गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग कल दोहरीघाट में 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक धरना देंगे, और क्षेत्र के सभी किसानों, नौजवानों, माताओं, बहनों, मजदूरों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस धरने को सफल बनावें। परमिशन हमने दफ़ा 28 की नोटिस 15 दिन के पहले दे दिया है, और सभी अधिकारियों, मुख्यमंत्री से लेकर के सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है। क्योंकि जब नोटिस दे दिया है तो परमिशन देना और न देना यह प्रशासन का काम है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, हम अपनी जिम्मेदारी पर कायम हैं। धन्यवाद। परिचय। मैं हरिश्चंद्र पांडे, लोकतंत्र सेनानी। कल जो धरना दिया जा रहा है वह तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज संघर्ष करने के नाम पर कोई संघर्ष नहीं कर रहा है जन समस्याओं को लेकर के, इन तमाम सवालों को लेकर के कि डॉक्टर लोहिया ने जो कहा था उसको चरितार्थ करने के लिए हम संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। और समस्याएं तो इस तरह की हैं। इस समय कृषि का माहौल है, मौसम है। आप देख रहे हैं कि 45 किलो की यूरिया 40 किलो कर दी गई है, उसका दाम वही है। यह जो दाम की लूट है उसके खिलाफ संघर्ष होगा, यही मुद्दा नहीं है। जहाँ तक पुलिस की बात इन्होंने कहा, एक विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि यहाँ का एक नागरिक है, वो गोंडा में सिपाही है, वहाँ पर ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी कर रहा है, वहाँ दिखाया गया है कि ड्यूटी पर है, और यहाँ पे आता है, एक नागरिक को मारता है और मार करके चला जाता है। जब उसकी शिकायत पुलिस से यहाँ का जो पीड़ित आदमी है करता है तो पुलिस उस पर कोई सुनवाई नहीं करती है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। दुनिया के किसी भी देश की आर्थिक स्थिति 3 बिंदुओं पर होती है। पहला है कृषि, दूसरा भौतिक उत्पादन, और तीसरी है सेवा। आज तीनों की हालत खराब है। इन सवालों को लेकर के कल दोहरीघाट में जन संघर्ष समिति के तत्वावधान में धरना दिया जाएगा। जनता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के धरना को सफल बनावे। धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही हैं। साथियों, ये धरना प्रदर्शन का आयोजन 15-20 दिन पहले से किया गया है। सारे अधिकारियों को रजिस्ट्री के माध्यम से सूचित कर दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को भी सूचित कर दिया गया है, और 10 तारीख को कल ये धरना प्रदर्शन व्यापक रूप में
किया जाएगा। सारे जनता आने के लिए तैयार है। हम लोगों के अपील पर प्रचार प्रसार शुरू हो रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 बरस तक बर्दाश्त नहीं करती है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए जैसे नगर में टाउन में सफाई कर्मियों से काम लिया जा रहा है और सही से उसका भुगतान नहीं किया जा रहा, उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो रिटायर हैं उनका फंड नहीं आज तक मिला, ये भी भ्रष्टाचार एक तरह से है। इसलिए भ्रष्टाचार के लिए हम लोग सिपाहियों से और थाने के समीप धरना प्रदर्शन कल होगा और इसी तहत हम लोग अनाउंस करवा रहे हैं, प्रचार प्रसार करवा रहे हैं और पत्रकार मीडिया वालों से अपील है कि अधिक से अधिक कल भी संख्या में आवें और हम लोगों के विचारों को छापें। जय हिंद, धन्यवाद।